हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए आर एस अग्रवाल मैथ से जो आपका चैप्टर चल रहा था टाइम एंड वर्क, उसी के हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे, आज हम देखेंगे उससे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट हमने कराए हैं वो सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है, एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ये तो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका, एक पुरुष और एक स्त्री एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में और एक लड़का अकेला 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगी। देखिए, जब तीनों काम करते हैं, कौन कौन, पुरुष प्लस लड़का प्लस स्त्री, जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम होता है 3 दिन में। पुरुष अकेला करे तो काम होता है 6 दिन में, और अगर लड़का अकेला करे तो काम होता है 18 दिन में। ठीक है, ये चीज़ें दी हुई हैं। हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है, यानी कुल कार्य कितना है। कुल कार्य है इसका एलसीएम जो होता है वही हमारा कुल कार्य होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम, अब जब कुल कार्य आ जाता है उसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम निकालते हैं एक दिन का कार्य, यानी 3 छन 18, इसको भाग देकर 6 तिया 18 और 18 कम 18, ये आ गया इनका एक एक दिन का कार्य। तो लड़का अकेला एक दिन में एक कार्य करता है, पुरुष करता है एक दिन में 3 कार्य, और ये तीनों जब मिल जाए तो ये करते हैं एक दिन में 6 कार्य। तो जब तीनों मिलकर 6 कार्य कर रहे हैं और पुरुष कितने कर रहा है, पुरुष कर रहा है 3 कार्य, यानी पुरुष के हो गए 3, लड़के के हो गए 1, तो स्त्री के कितने बचे भाई, तीनों के मिलाकर कितने हैं 6, और 1 और मतलब 3 और 1 4, तो इसके कितने रहे होंगे, इसके 2 रहे होंगे। तो जो स्त्री का एक दिन का कार्य है वो कितना है 2, और टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य है 18 कार्य करने हैं उसको, 2 कार्य करने हैं, 2 कार्य करती है एक दिन में, तो उसको 18 कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, आने वाले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपका लेवल अप होता चला जाएगा और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए, एक आदमी है प्लस एक लड़का 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, आगे कहा है कि यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाएगा, और लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए, यानी इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको एक बात समझनी होगी कि देखिए, जब अगर कार्य हमारा, मान लिया हमारा कार्य कितना है, ये हमारा कार्य है टोटल, और ये कितना एम यानी मैन और बॉय दोनों मिलकर कर रहे हैं, तब हमारा ये 24 दिन में कार्य हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद एम प्लस बी यानी दोनों में मिलकर कितने दिन काम किया, 24 दिन काम ना करके ये 20 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 20 दिन काम किया, और उसके बाद लड़का जो है वो चला जाता है कहीं बाहर, और ये जो बच जाते हैं ये 6 दिन, यानी ये 24 नहीं देखना हमें, हमसे कहा गया है कि 6 दिन अकेला आदमी काम करे, यानी 6 दिन ये हो गया मैन का, ये अकेला काम करे तो कार्य पूरा होता है कितना, 26 दिन में। यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की रोड बनती है 26 दिन में, और यहाँ से लेके यहाँ तक की यानी जो जितनी भी पूरी रोड थी वो बन जाती है 24 दिन में। कब, अगर दोनों मिलकर रोड बनाते हैं तो 24 दिन में बना लेते हैं, लेकिन 20 दिन तक दोनों मिलकर बनाते हैं तो जो बाकी जो बची रोड है वो 6 दिन में पूरा कर पाता है, लेकिन जो करनी थी 4 दिन में। ठीक है, यानी 2 दिन का अंतर आ गया, यानी 2 दिन उसको ज़्यादा लगे, किसको, अगर अकेला आदमी करता है तो। अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे कि जो मैन यानी दोनों मिलकर मैन प्लस बॉय, और ये है मैन का काम, तो जो मैन काम करता है कितने दिन में, जो मैन काम करता है 6 दिन में, ये जो 6 दिन उसको लगते हैं आदमी को सड़क बनाने में, अगर दोनों मिलकर करते तो वो कितने दिन में कर लेते, ये 4 दिन में। ठीक है, यानी 20 दिन तो करे ही करे हैं ना, यहाँ तक तो 20 दिन तक तो किया ही किया है। अगर दोनों मिलकर करते तो 24 दिन में कंप्लीट हो रहा था, यानी 4 दिन में, यानी दोनों का जो काम है वो 4 दिन का काम मैन के 6 दिन के बराबर है। तो यही हमने यहाँ पर कर लिया कि 4 से गुणा कर दी और इसको बराबर किसके रख लिया, m गुणा 6, यानी मैन का 6 दिन का काम किसके बराबर है, m प्लस बी, यानी दोनों के 4 दिन के। तो ये आ गया 4m प्लस 4b बराबर 6
m, या फिर इसको यहीं से काट लो, 2 दूनी 4 2 3 6, या अभी कम कर लेते हैं। कैसे? ये आ जाएगा 4b बराबर 2m या 2b बराबर 1m। अगर हम इनका अनुपात निकालें तो b अनुपात m कितना आ जाएगा? 1:2, यानी ये b तो हो गया 1 और m हो गया 2। तो ये क्या आ गई? ये आ जाती है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता अर्थात एक दिन का कार्य, कि अगर जो लड़का है बॉय वो एक दिन में एक काम करेगा और मैन क्या है वो एक दिन में 2 काम करेगा, और दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में? दोनों मिलकर करेंगे 3 काम। अब ये इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास अभी कुल वर्क नहीं है, यानी कुल कार्य नहीं है। कुल कार्य कितना होगा? जब दोनों मिलकर 24 दिन तक काम करते हैं और एक दिन में काम कर रहे हैं 3, यानी 3 किलोमीटर की सड़क रोज बना रहे हैं और 24 दिन तक बनाते हैं, तो कितने किलोमीटर की सड़क होगी? वो होगी 24 गुणा 3 बराबर 72। तो ये हो क्या हो गया? ये हो जाता है आपका कुल कार्य। ठीक है, कुल कार्य कितना है आपका? 72। और एक दिन में लड़के की अगर बात करें तो लड़का करता है एक काम, तो 72 काम कितने दिन में करेगा? 72 दिन में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 72। ठीक है, बुक में आपका आंसर ये गलत दिया हुआ है। बुक में जो है वो लड़के के ना होकर आदमी के दिन निकाल दिए। ठीक है, यानी आदमी कितने दिन में काम करेगा, तो वो 36 दिन में करेगा क्योंकि उसकी कार्य क्षमता उससे दुगनी है। बस ये ध्यान रखिएगा, बुक पर ना जाइएगा। बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंट ये हुई है कि या तो क्वेश्चन में आदमी का पूछा है तो इसलिए वो 36 निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। देखिए 7/10 भाग है किसी कार्य का और इसको ए पूरा करता है 15 दिन में। आगे क्वेश्चन में कहा है कि उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। इसने अपने साथ में बी और मिला लिया और शेष कार्य यानी पहले टोटल कार्य कितना है? 10 में से 7 भाग तो कर दिए क्या है अकेले ए ने, और जो शेष कार्य बचा यानी 10 में से 7 यहाँ आगे बचे कितने? 3। ऐसे मान सकते हैं आप कि 10 किलोमीटर की सड़क थी, 10 किलोमीटर में से 7 तो बन गई यानी बना ली ए ने, और जो बची हुई सड़क है 10 में से 7 गए, कितने बचे? 3 किलोमीटर की सड़क ए और बी ने मिलकर बनाई और कितने दिन में बना दी? वो 4 दिन में। हमसे ये कहा है कि दोनों मिलकर ए और बी मिलकर दोनों पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन पिछली वाली भी वीडियो में कराया था कि पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अगर कार्य का कोई एक भाग हमको दिया हुआ है तो उस भाग को हम उल्टा कर देंगे और उस भाग का जो समय दिया हुआ है उसको हम उससे गुणा कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाता है पूरे भाग को करने में लगा समय, यानी पूरा कार्य करने में लगा समय। और यही हमको निकालना था। और हमने इसी का क्यों निकाला? हम इसका भी निकाल सकते थे, लेकिन हमसे क्या पूछा है? दोनों का, दोनों मिलकर। अगर हमसे ये पूछता कि ए उस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो पूरे इसका कितना आता? 10/7 गुणा 15। तो हम इसका इस प्रकार से निकालते, ठीक है, कि पूरा जो भाग है ए वो कितने दिन में समाप्त करेगा? इतने दिन में। लेकिन हमसे पूछा कि दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलकर किसी भाग को अगर समाप्त कर रहे हैं यहाँ पर इतने 4 दिन में, तो दिन से हम गुणा कर देंगे और भाग को कर देंगे उल्टा, तो वो पूरे भाग को पूरा करने में लगे दिन की संख्या आ जाती है। वो आ जाएगी आपकी 40/3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 सही 1/3 दिन। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ जिससे सभी को समझ आए और अब वापस रिपीट कर वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, एक कार्य को 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में। देखिए ए करता है 4 घंटे में और बी प्लस सी करते हैं दोनों मिलकर 3 घंटे में, और अगर ए प्लस सी मिल जाते हैं यहाँ पर तो ये कितने घंटे में करते हैं? 2 घंटे में। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या है? कुल कार्य निकालना है। तो इनका एलसीएम अगर हम ले लें तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, ये आ जाएगा आपका 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 छक्का 12। ठीक है, यानी दोनों मिलकर जो ये काम करते हैं एक दिन में, ये 6 काम करते हैं, ये दोनों 4 और ये अकेला कितने दिन में करता है? मतलब एक दिन में करता है 3 काम। अगर हम इसके ये 3 काम यहाँ पर रख दें तो इसके दोनों के काम कितने हैं? 6। तो सी का भी कितना होगा? 3। और जब सी का 3 है, अगर सी का 3 यहाँ रख दूँ तो बी का कितना होगा? बी का हो जाएगा 1। अब हमारे पास सबके काम आ गए एक दिन के। बी का 1, ए का 3
और सी का 3। जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। क्या पूछा है? बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। दिन नहीं, सॉरी, ये घंटे दिए हुए थे तो घंटे के काम आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी का पूछा है ना, तो टोटल कार्य कितना है 12, और बी 1 घंटे में कितना काम करता है 1, तो ये 12 घंटे ही इसको लगेंगे। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ये क्वेश्चन तो छोटे छोटे हैं, क्वेश्चन सारे ही छोटे हैं, बस थोड़े से आगे अभी क्वेश्चन उनका लेवल अप हो जाएगा जो अभी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। जब हमसे ये कहा गया है कि दोनों मिलकर 10 दिन में समाप्त करे, तो पहले हमको ये तो पता चलना चाहिए ना कि दोनों का 1-1 दिन का काम कितना है। तो उसमें तो ये कहा है क्वेश्चन में कि बी का 1/6, यानी बी एक काम को करने में 1/6 समय लेता है, किसको, और किसके बराबर है, ए करता है उसका आधा काम। यानी ये कार्य हो गया और ये हो गया समय, दोनों चीजें दे दी, इससे हमें कुछ नहीं निकलने वाला। तो अब हम इसको ऐसे समझेंगे कि बी को लगते हैं 6 दिन एक काम को पूरा करने के लिए, और उसमें यह कहा है कि इसके 1/6 यानी ये 6 दिन हो गए, तो इसको 1 दिन में ये करता है आधा काम और ये 6 दिन में कर लेता है पूरा काम। ठीक है, तो ये 6 दिन में अगर पूरा कर रहा है तो ये कितने दिन में पूरा करेगा, 1 दिन में आधा, तो 2 दिन में किसने क्या करेगा ये पूरा। तो ये क्या आ गया टाइम, ये क्या आ गया समय। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि कार्य क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है समय के, कि यानी अगर हम इन दोनों को उल्टा कर दें, अगर ये समय है तो इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी, वो कितनी हो जाएगी 2 और 6, या हम इसको काट लें तो ये हो जाएगी 1 और ये हो जाएगी 3, 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, कि अगर समय इसको 3 दिन लगते हैं, अब 3 दिन क्यों लग रहे हैं भाई, बी को 3 दिन इसलिए लगे क्योंकि वो कम काम करता है। ठीक है, और जिसको 1 दिन लग रहा है वो ज़्यादा काम कर लेता है। तो यही इसमें है कि इसका जो कार्य है, बी करता है 1 काम और ए करता है 3 काम 1 दिन में। तो ये हमको कार्य क्षमता मिल गई। हमको दिया हुआ क्या है, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं 4, और कितने दिन में पूरा कर लेते हैं 10 दिन में। तो ये क्या आ गया 40, ये क्या आ गया कुल काम आ गया। कुल काम कितना आ गया 40। और हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे कहा गया है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी का कितना है 1 दिन का काम 1, तो 1 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये 40 ही इसका आंसर आ जाएगा। बस समझने का थोड़ा सा क्वेश्चन था, बाकी इसमें कुछ नहीं था कि बी का जो समय दे रखा था वो पूरे का दे रखा था और ए का आधे का दे रखा था। हमने दोनों को इक्वल कर लिया कि 6 दिन में ये भी पूरा करेगा और 2 दिन में ये भी पूरा करेगा। उससे हमने क्या किया, कार्य क्षमता होती है उल्टा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ठीक है, हमने उल्टा करके उसका क्या निकाल दिया, कार्य क्षमता से टोटल वर्क निकाल दिया, और उससे तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल अधिक है। ये तो ए है और ये बी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल अधिक है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। 60 दिन कम में, कम की बात करी गई है यहाँ पर। कम और अधिक के लिए हम क्या लेते हैं, हमेशा दोनों का अंतर लेते हैं। अंतर यानी या तो कम है या ज़्यादा है। और हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए ए बी की तुलना में 3 गुना, ये है 3 और ये है 1। ये क्या है, कार्य कुशल से मतलब कार्य क्षमता, कि ये 1 दिन में 1 काम करेगा तो ये 3 काम करता है। तो ये तो हो गई कार्य क्षमता। अगर मैं इसकी समय की बात करूं तो इसको कितना समय लगेगा, इसको लगेगा 3 क्योंकि 1 काम कर रहा है, इसको लगेगा 1 क्योंकि ये 3 काम कर रहा है। तो समय क्योंकि उल्टा होता है। ठीक है, तो ये हमने इसको इधर लिया है और इसको इधर लिया है। ठीक है, तो ये हमको मिल गया समय। तो उसमें कहा गया है कि जो समय का अंतर है ना वो 60 दिन का अंतर है, और यहाँ पर अंतर कितना है, यहाँ पर अंतर है 2 का। यहाँ पर कितना अंतर है दोनों में, 2 का, और 2 किसके बराबर है 60 के, क्योंकि अंतर 60 का है। या तो इसको इस प्रकार समझ लीजिए कि यहाँ पर x मान लीजिए और इसको भी 3x कर दीजिए। तो जो 3x यानी इन दोनों का जो समय है, इसको 3x समय लगता है और इसको क्या लगता है x। ठीक है, या इसको 3 महीने और इसको 2 महीने, इस प्रकार से कैसे भी कर लीजिए। यानी दोनों का जो समय का अंतर है वो कितना है, वो 60 दिन का है, और वो किसके बराबर होगा, वो होगा 2 के बराबर। तो 1 के बराबर कितना होगा 30 के। तो ये क्या आ गया
समय आ गया। तो अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया कि ए किसी काम को करता है कितने 30 दिन में, ठीक है, यहाँ पर 30 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 90, 30 दिया 90, और बी करता है किसी काम को 90 दिन में। अब जो भी आपसे पूछा है वो निकाल सकते हैं कि हम इनका एलसीएम लेंगे, 90 आ जाएगा, कार्य क्षमता निकालेंगे, 30 दिया 90 और 90 कम 90, कार्य क्षमता भी आ गई, इसकी 3 और इसकी 1। क्या पूछा है क्वेश्चन में, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों को मिला लो, कितना हो जाएगा ये 4, और काम कितना है ये है 90, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 90/4, क्योंकि दोनों का पूछा है ना, तो ये कितना आ जाएगा 22.5, 22 सही 1/2 दिन इनको लगेंगे, ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को क्रम से 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। 36, 54 और ये है 72, ए बी और ये सी, 3 कैंडिडेट हैं, इतने दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा है तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया और समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, जब ये चीज़ दे रखी हो कि पहले छोड़ गया या बाद में आकर उसने काम किया, तो जब बाद का अगर जिक्र हो कहीं तो उसको हम माइनस करेंगे, और पहले की अगर बात की जाए तो वो कार्य हम इसमें जोड़ते हैं। कैसे वो मैं इसमें दिखाऊंगा कि इसका सबसे पहले कुल कार्य निकाल लेते हैं। तो अगर इनके एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम आ जाएगा 216, कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 36 छंग 216, 54 चौका 216 और 72 तिया 216, यानी 6, 4, 3 कार्य क्षमता इनकी ये आ गई, ठीक है। अब इसमें यह कहा गया है आपसे कि ए ने 8 दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया 8 दिन, तो 8 दिन में कितना काम किया होगा उसने, यहां पर कर लेते हैं, ए ने किया 8 दिन काम और एक दिन में कितना करता है 6 काम, तो कितना काम किया होगा उसने 48, यानी 8 दिन पहले उसने काम जो छोड़ा था, मैंने वो काम निकाला कि ए ने 8 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, यानी कितना काम छोड़ दिया उसने 48। बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, बी कितना काम करता था 4 एक दिन में, तो कितना काम छोड़ दिया उसने भी 48, दोनों ने कितना काम छोड़ गए 96। तो ये जो मैंने आपको बताया कि पहले अगर कहीं हो तो प्लस करेंगे, बाद में होगा तो माइनस करेंगे, तो ये जो 96 है हम किस में जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे हम 216 में, यानी कुल कार्य कितना था 216 और उसमें 96 कार्य ये छोड़ गए, तो ये आपका हो जाएगा 6, 6, 12 1 और ये 312, यानी कुल कार्य अब कितना हो जाएगा 312, ठीक है। और कैंडिडेट कितने हैं हमारे पास, कैंडिडेट हैं हमारे पास 3, और तीनों ने मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं 6, 4, 10 और 3 13, तीनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 13, और कुल कार्य कितना है 13, मतलब 312। हमसे पूछा है कि सी ने कितने दिन तक काम किया, सी ने तो लास्ट तक काम किया है, ठीक है। तो हमने ये ऐसा क्यों किया, हमने उनको भी 8 दिन काम कराया, हमने उनको भी 8 दिन काम कराया, यानी ए को भी 8 दिन काम कराया और बी को भी 12 दिन काम कराया, कि इनको भी हमने कहीं नहीं भेजा और ए को भी कहीं नहीं भेजा, यानी दोनों को हमने लगातार काम कराया। तो हमारा काम कितना हो गया था 216 से बढ़कर 312 हो गया था, इसलिए हमने जोड़ा। और हमको क्या है 13 से डिवाइड करने के बाद हमको ये मिल जाता है कि 13 एकम 13 13 या 39, 13 दूनी 26 और 13 चौका 52, ठीक है। 24 दिन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि सी ने, अब तो सब ने कितने दिन काम किया है, सब ने पूरा काम किया है। कि हमने क्या किया, देखो जो आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये जोड़ा क्यों, हमने इसलिए जोड़ा, हमने उनको पूरा काम कराना है, यानी सी के साथ काम कराना है दोनों को। तो सी के साथ कितना, अगर वो सी के साथ लगातार काम करते रहे तो कितना काम करेंगे भाई, कुल काम तो 216 था ना, कुल काम तो 216 था, लेकिन हमने क्या किया कि उनका जो, जैसे ए अगर छोड़कर जा रहा था काम, तो अगर वो काम पूरा करता यानी 8 दिन और रहता तो काम कितना करता 48, तो हमने 48 भी इसमें जोड़ दिया कि करो। और इसका ये कितना करता, ये भी 48 करता, वो भी इसमें जोड़ दिया कि बेटा अब काम हो गया है 312, दोनों जुड़कर आपको तो सबको मिलकर करना होगा। कितना काम करना होगा 312, यानी तीनों एक साथ काम करेंगे। अब चूंकि हमने इनका काम भी जोड़ दिया कि कहाँ जा रहे हो, अभी जाना नहीं है,
अपना काम भी करना होगा। ठीक है, तो यही चीज़ें इसमें हमने ऐड की, इसलिए ये समझाने के लिए मैंने इतना कुछ बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर करते हैं 12 दिन काम। आगे क्वेश्चन में कहा है कि बी और सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी प्लस सी कितने दिन में? 16 दिन में। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया। पहले इस पर ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में कहा है कि फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, तो शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए, पहले अगर हम टोटल कार्य की बात करें तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? अगर दोनों का एलसीएम ले यानी टोटल कार्य निकालें तो वो कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम होता है 16 × 48 12 × 48 48। ये आ जाएगा 12 × 48 और ये आ जाएगा कितना? 16 × 48, 4 और 3। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 4 और ये दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 3। हमको इन दोनों का पेयर में अगर काम कराएं तो उसका क्या है? कार्य क्षमता हमको मिल गई। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले इस पर ए 5 दिन काम करेगा। पहले केवल और केवल 5 दिन काम करेगा। देखिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 दिन यानी ए करेगा 5 दिन काम। ठीक है, पहले करा ए ने 5 दिन काम, आगे फिर बी ने करा 7 दिन, बी करता है 7 दिन। ठीक है, 7 बी यानी बी करता है 7 दिन और प्लस सी करता है 13 दिन काम, तब काम होता है टोटल कितना? 48 हमारा खत्म। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें पेयर में दिया हुआ है तो हम पेयर ही बना लेंगे। कैसे भाई? 5 दिन तो हमने कराया ए और बी से काम। ठीक है, तो 5 ऐसे समझ लीजिएगा। चलो अभी मैं पूरा लिख देता हूं। 5A प्लस 5B प्लस यहां से 2B बच गई, 2B प्लस यहां से 2C लिख सकते हैं और प्लस ये कितना बचेगा? 11C बराबर 48। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हमने क्या किया, 5 दिन इससे कराया 5 दिन इससे कराया, दोनों को मिलकर लगा दिया। तो ये कितना हो गया? 5A प्लस के B, ये कितना हो गया? 2B प्लस C और ये कितना हो गया? 11C बराबर 48। देखिए, मैंने समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। इसकी कितनी है? अगर ये दोनों काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। तो ये तो हो जाएगा 5 चौक 20 प्लस ये एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। तो 2 तिया 6 प्लस 11C बराबर 48। तो ये कितना काम हो गया? 20 और 6 26। तो 26 हम ले जाएंगे इधर, 48 में से 26 कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे? वो बचेंगे 22। इसके बाद की ये लाइन है, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर 22 बचे और यहाँ पर कितना बच गया? 11C। यानी इसमें इसको ये दर्शा रहा है कि C 11 दिन में कितना काम करेगा? 22 काम करेगा। यही तो था ना कि 13 दिन में काम करेगा तब 48 काम होगा। तो ये यहाँ पर क्या रह गया कि C 11 दिन में 22 काम करेगा। तो एक दिन का काम कितना होगा C का? C बराबर हो जाएगा 22/11 यानी 2। ठीक है, C कितने दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा? 2। हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि C अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य है यहाँ पर 48, टोटल कार्य है 48 और C करता है एक दिन में 2 काम। तो 2 से कर देंगे डिवाइड, ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब इतना लंबा जो मैंने किया है, ये समझाने का प्रयास किया है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे सीधा सीधा कि देखो दोनों ने मिलकर काम किया। अगर इसमें 5 दिन ए ने काम किया है तो 5 दिन बी से करा लेते हैं। तो दोनों का 5-5 दिन का अगर हम काम जोड़ें तो वो कितना हो जाएगा? दोनों का अगर 5-5 दिन काम कराएं तो ये 1 दिन का है तो ये हो गया 5 दिन का। अगर इसमें कहा गया है कि बी करता है कितना, इसमें क्वेश्चन में दिया है कि बी ने 7 दिन काम किया। तो देखो, जब बी ने 7 दिन काम किया है यहाँ पर, तो 2 दिन तो 5 दिन तो चले गए उसके वहाँ पर। भाई बी ने 5 दिन ए के साथ काम कर लिया तो उसके कितने दिन बचे? 2 दिन।
तो 2 दिन हम इसके सी के लगा लेंगे, तो इसके कितने बच जाएंगे, सी के बच जाएंगे यहाँ पर 13 - 2, अब उसके कितने दिन बच गए 11, ठीक है, क्योंकि सी इसके साथ 2 बार काउंट हो गया, तो 2 दिन यानी 2 से गुणा कर दो, तो ये बच गया 6 और ये हो गया 20, तो कुल कितना हो गया ये 26 काम, तो ये हो गया। तो 48 में से 26 होने के बाद में काम कितना बच गया 22, भाई 48 में से 26 चला गया, कितना बच गया 22, और सी के पास दिन कितने बच गए 11, तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा 2, और टोटल काम कितने दिन में पूरा करेगा 48 / 2। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपको अच्छा लगे, समझ आए, वैसे आपको क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए, ए कर सकता है 10 दिन में और बी कर सकता है 15 दिन में। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन का लेवल अप हो रहा है, क्योंकि ये रिपीट वाले यानी बारी बारी का जो क्वेश्चन हो, मतलब बारी बारी काम करते हैं वो वाले क्वेश्चन है। तो आगे क्वेश्चन में कहा है कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करें, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 30, टोटल वर्क निकल गया 30, 10 × 30 और 15 दूनी 30, दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई, एक की 3 एक की 2। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दिन तो ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 5, ये तो हो जाएगा एक दिन का। तो एक दिन का यानी एक दिन का जो कार्य, सॉरी ये 2 दिन का हो जाएगा ना, एक दिन तो ये कर रहा है और एक दिन ये कर रहा है, तो कार्य कितने दिन का हो गया ये 2 दिन का। 2 दिन का जो कार्य हो गया वो कितना हो गया 5। अब कार्य कितना होना है, कार्य होना है 30, तो 5 को अगर हम 6 से गुणा कर दें तो 5 × 30, तो इधर भी 6 से कर दो, तो कितने दिन आ गए 12 डेज में कितना हो रहा है 30 काम हो रहा है आपका। ये आप समझ पाए मैंने कैसे किया कि ये कितने दिन का कार्य है, ये एक दिन ए करेगा और एक दिन बी करेगा। ऐसे समझिएगा कि पहले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, नेक्स्ट फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। पहले दिन ए कितना करेगा 3 काम, दूसरे दिन बी 2 काम, फिर ए 3 काम, फिर 2, इस प्रकार से ये दिन बाई दिन करेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, 2 दिन का एक साथ काम ले लिया, फिर 2 दिन में काम करते हैं 5, 2 दिन में काम करते हैं 5, तो काम कितना होना है, काम होना है 30, तो 5 × 30 यानी बराबर करने के लिए हमने दोनों साइड गुणा कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में। ए करता है 16 दिन में और बी करता है 12 दिन में। एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 48 और ये कितना आ जाएगा 16 × 48 और 12 × 4 48। दोनों की कार्य क्षमता आ गई हमारे पास 3 और 4। क्वेश्चन में कहा गया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक दिन छोड़कर बारी बारी काम करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी बस चेंज ये है कि देखो ये कितने दिन का कार्य हो गया, एक दिन ये करेगा एक दिन ये करेगा, तो ये हो गया 2 दिन का कार्य। 2 डेज बराबर हो गए, कितने काम करते हैं वो 7। अब मैं आपसे बात कहूं कि पहले तो हमने 30 दिया हुआ था तो सीधे सीधे गुणा कर ली थी 6 से, लेकिन अगर हम यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे तो 7 × 42 और 7 से कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 49। तो हमको ज़्यादा नहीं करना, कम ही करना है। तो 6 से अगर मैं गुणा कर दूं तो ये तो हो जाते हैं 12 दिन और कार्य कितना हो जाता है 6 से 42। तो 12 दिन में मेरा काम तो हो गया कितना 42। अब जो नंबर आएगा वो नंबर किसका आएगा ए का, और ए एक दिन में काम करता है कितना 3, तो 3 इसमें और जोड़ दो और इसमें एक दिन जोड़ दो, ठीक है। तो ये कितना काम हो गया 45 दिन, कितना हो गया यहाँ पर 13 दिन में 45 दिन तो हो जाते हैं। अब कार्य कितना बच गया, कार्य बच गया हमारे पास 3। नंबर किसका है बी का, और बी कितना काम करता है 4, ठीक है। आप समझने की बात है, आप समझने का प्रयास करिएगा। एक दिन में काम करता है 4, यानी वो एक दिन में 4 लड्डू खाता है, एक दिन में 4 लड्डू खाता है, ठीक है। तो 1 लड्डू यानी एक दिन में जब 4 लड्डू खाता है तो 2 लड्डू कब खाएगा, आधे दिन में। 2 लड्डू कब खाएगा, आधे दिन में। यही तो कहा ना कि अगर उसको एक दिन में कोई 4 लड्डू खा रहा है तो 2 लड्डू कब खाएगा, आधे दिन में। और 1 कब खाएगा, 1/4 दिन में। यही तो है ना। और मैं आपसे बात कहूँ कि 3 कब खाएगा, 3 कब खाएगा, तो ये आ जाएगा, इसको हम 3 से गुणा कर दें और इसको कितने दिन, इसको भी 3 से गुणा कर दें, तो ये आ जाएगा 3/4।
यानी 3 लड्डू खाने में उसको कितना समय लगेगा, 3/4। समझ पाए ना आप कि 1/4 में 1 लड्डू खा रहा है तो 3 कितने में खाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या आ गया, 3/4 समय में कितने 3 काम करेगा वो, कौन, बी। तो हम क्या करेंगे, 13 सही 3/4 आ जाएगा, तब हमारा काम कितना होगा, 48 होगा। समझ रहे हैं ना। एक दिन हमको क्या चाहिए, उसका बी का अर्थ है एक दिन में 4 लड्डू खाता है या 4 काम करता है, ऐसे समझ लीजिएगा। लेकिन हमको खिलाने हैं उसे 3, 4 नहीं खिलाने। तो जब एक दिन में 4 खा रहा है तो आधे दिन में कितने खाएगा, 2, और 1/4 दिन में खाएगा 3। ठीक है, तो हमको जब 1/4 दिन में कितना खाएगा, 1, तो 1 को ही हमने 3 से गुणा कर दी इधर, और इधर भी 3 से गुणा कर दी, तो ये हमारे 3 लड्डू हो गए, ये हमारा 3 खाने का समय हो गया। ठीक है, ये हमने किया और समय को हमने उसके सामने रख दिया, बस वही हमारा टाइम आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अच्छा है और आया हुआ एग्जाम में आपके क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मोस्टली आपके जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होते हैं, चाहे वो CGL का हो या SI का हो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये रहेगा आपका 23, ABC एक कार्य को 11, 20 और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए A, B और C ये करता है 11 दिन में और ये करता है B 20 दिन में, ये करता है 55 दिन में। ठीक है, तीनों मिलकर समाप्त कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि A के साथ एक दिन B और अगले दिन C बारी बारी से काम करें। A के साथ एक दिन B और एक दिन C बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे, पहले देखो, पहले तो हमको कुल कार्य निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा वो, इनका एलसीएम 220 ये लेंगे, यहाँ पर इसकी कार्य क्षमता तो ये आ जाएगी 4, इससे अगर हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 11, और इसको अगर हम काट दें तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, ये आ गई इनकी कार्य क्षमता तीनों की। अब हमसे जो क्वेश्चन में कहा गया है कि A, B और C, यानी A के साथ एक दिन तो काम करेगा A + B और एक दिन काम करेगा A + C। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा कि जब A के साथ B काम करेगा तो काम कितना होगा, काम होता है उसका 31, और अगले दिन जब A के साथ C काम करेगा तो काम कितना होगा, काम होगा आपका 24। ठीक है, तो एक दिन का तो ये हो गया और एक दिन का ये हो गया, तो ये कितने दिन का हो गया, ये हो गया 2 दिन का, 55 काम। कितने दिन का हो गया ये हो गया आपका 2 दिन का। 2 दिन बराबर हो गए 55 के, तो काम कितना है टोटल, काम है 220, यानी 4 से यहाँ पर गुणा कर दो और 4 से यहाँ पर गुणा कर दो, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 8 दिन हो जाएंगे और 220 काम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखने में क्वेश्चन हार्ड लगेंगे लेकिन बारी बारी वाले क्वेश्चन आपको इससे बेटर आइडिया, मतलब बेटर, मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर ट्रिक आपको लगेगी या कंसेप्ट इससे अच्छा आपको कहीं मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ABC एक कार्य को 20, 30 और 60 दिन में समाप्त करें। 20, 30 और 60, A, B और C। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे 60 आएगा, कार्य क्षमता निकालेंगे 3, 2 और 1 आएगी। ठीक है, ये आगे यहाँ तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन में कहा है कि यदि A लगातार काम करे और B हर तीसरे दिन B तथा C भी A के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें कहा गया है कि A के साथ, देखो पहले तो A ने काम किया, दूसरे दिन भी A ने काम किया, तीसरे दिन A के साथ B और प्लस C जुड़ जाते हैं। ये कितने दिन जुड़ जाते हैं, दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो A का काम कितना रहा, पहले दिन उसने 3 काम किए, नेक्स्ट दिन भी उसने 3 काम किए, और यहाँ पर काम कितना हुआ, तीनों का काम, यानी 3 और 3 6, यहाँ पर काम कितना हो गया 6 दिन। तो ये कितने दिन हो गए, ये हो जाते हैं 3 दिन। 3 दिन में काम कितना हो गया, 6 और 3 9 और 3 12, और हमें काम कितना करना है 60, तो 5 से इधर गुणा कर दो और 5 से इधर गुणा कर दो, ये कितना हो गया 15 दिन में कितना हो गया 12 पंजे 60। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो बारी बारी जो क्वेश्चन आपके चल रहे थे
वो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इससे शॉर्ट आइडिया आपको नहीं लग सकता सोचने के लिए कि हम उसके दिन, यानी जैसे 3 दिन का बैठ रहा है तो 3 दिन निकाल लो और उसको गुणा करके हम सिंपली उसके आगे रख देते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए